लोकसभा में एक बयान वायरल हो जाता है तब जब राहुल गांधी के मुंह से निकल जाता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, अपने आप को जो हिंदू कहने वाले हैं वो हिंसा 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 की सिर्फ बात करते हैं। इस बात को जब नरेंद्र मोदी जी ने काउंटर किया तब राहुल गांधी को समझ में आ गया कि हम बहुत बड़ी बात बोल चुके हैं, तो उन्होंने फिर से रिपीट किया, लेकिन तब तक तो उनके दिल की बात उनकी ज़ुबान से फिसल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने लाख कहने की कोशिश किया कि नहीं, पूरा बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, पूरा आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। इस बयान को लेकर के काफ़ी चर्चा है। जहाँ तक जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनेता है वो तो चर्चा कर ही रहे हैं, साथ साथ आजकल जो प्रवचनकर्ता सब हैं, बहुत सारे ऐसे प्रवचनकर्ता हैं जो इस बयान को लेकर के अपने कथा में रामकृष्ण की कथा को छोड़ करके चर्चा सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों को सुना रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं, ये सब समझ में आता है कि राहुल गांधी जी भी एक हिंदू हैं। यदि वो हिंसक होंगे तो वो उन्हें लगता है कि पूरा देश का हिंदू जो है सो हिंसक होता है, ऐसा बीजेपी का मानना होता है। लेकिन इन बाबाओं सब जो प्रचार कर रहे हैं इन बयान को लेकर के अपने कथा में, आप बैठे हैं वहाँ पे राम और कृष्ण की चर्चा करने के लिए और आप इस राजनीतिक पार्टी की बेबुनियाद बातों को ला करके और अपने भक्तों को बीच में इस तरह का बयान देना, ये क्या साबित करता है? हमने हमेशा से सुना है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा हर जगह होती है, उनका नाम लेकर भी लोग कान पर हाथ दे देते हैं। ऐसे में ये बाबा सब बाउंसर लेकर के चलते हैं, BMW गाड़ी पर चलते हैं और उसके बाद हिंदू जो है खतरा में है, इस तरह का बात पर ये चर्चा करते हैं। पता नहीं चल रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। राहुल गांधी जी का कहना है कि पूरा जो हिंदू समाज है वो बीजेपी का नहीं है, पूरा हिंदू समाज जो है सो आरएसएस का नहीं है। एक तरफ से ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही सिर्फ हिंदू का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसा कहना है, लेकिन ये सत्य नहीं है। हिंदू हिंसक हो जाता है और हिंदू खतरे में हो जाता है, इस तरह की बातें कब देश को पता चलती है? आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डायरेक्ट लोकसभा का लाइव होता रहता है, उससे पता चलता है। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसमें इस तरह का बयान जो राजनीति जो जितना राजनीति करना था आप चुनाव के दौरान आप लोग किए, और जितना भड़काना था, उकसाना था, वोट लेना था, खटाखट करना था, इस हिसाब से जितना तोड़ना मरोड़ना था उस हिसाब से आप लोग वोट दिए। जब लेकिन आप लोकसभा के जाते हैं तो यहाँ पे देश का मुद्दा सबसे बड़ा होता है, महंगाई का मुद्दा होता है, बेरोजगारी का मुद्दा तो सबसे बड़ा है, सरकारी नौकरी में कमियां होती जा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन बातों पर चर्चा करने के बजाय बात किन चीज़ों पर चर्चा होती है तो हिंदू हिंसक होते हैं। और एक तरफ से मानते हैं कि हम ही हिंदू के ठेकेदार हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हिंदू का ठेकेदार हो सकते हैं, या बड़े बड़े बाबा नहीं हिंदू के ठेकेदार हैं, ना ही बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हिंदू के ठेकेदार होते। तो बात तो ये भी होने लगा है कि शंकराचार्य के द्वारा राहुल गांधी के इस बयान को सही ठहराने का कोशिश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मन की भाव ऐसी नहीं थी। लेकिन इस बात से कौन हट सकता है कि उन्होंने क्लियर रूप में कहा कि जो लोग अपने को हिंदू मानते हैं वो हमेशा हिंसा 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 की बातें करते हैं। इतना बात तो राहुल गांधी के मुख से ज़रूर निकला है और ये देश के सामने में है और देश इसका निर्णय कर रहा है और यह सोच रहा है। यदि इस तरह की बातें फिसल गई है जवान से तो राहुल गांधी को ठीक रूप से सामने में आ करके लोग समझ रहा है कि उनकी ये भावना नहीं थी या थी, जो भी है, तो आप सामने से आकर के माफ़ी मांगिए, कहिए कि मेरे जुबान से ये जो फिसला है ये बात नहीं है, जितना आपको बीजेपी चढ़ा बढ़ा के बोल रहा है। तो इतना बात कहने में राहुल गांधी जी को क्या समस्याएं हो सकती हैं? ऐसे में इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा भी कहा जाता है कि एक समय हो सकता है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। काहे कि जिस हिसाब से हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्रिश्चियन धर्म को लोग अपना रहे हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू हो जाएगा, ऐसा हमारे हाई कोर्ट का कहना है। ऐसे में आप लोग कैसे सोचते हैं कि हिंदू खतरा में है कि नहीं है? अपनी राय विचार ज़रूर दीजिएगा।